इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। हम यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल्स को पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने पीपीटी नहीं बनाई है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस को जानने वाले हैं। ये बिल्कुल नए फंक्शन होंगे जिनके बारे में आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। जो भी हमारे पास फंक्शन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब है कि वो लाइब्रेरीज जो कि पाइथन के साथ बिल्ट इन आती हैं, तो हम उन्हीं बिल्ट इन मॉड्यूल्स के कुछ फंक्शंस को यहाँ पर जानने वाले हैं। ये वीडियो हमारा पार्ट 5 है इस चैप्टर 4 का, जिसका नाम यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज है। सो मेक श्योर कि अगर आपने पहले 4 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उन चारों पार्ट्स को पहले देख कर आइए, तो यहाँ पर आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो मान के चलते हैं कि अगर आपको किसी इंटीजर की ऑक्टल वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको ऑक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर उस इंटीजर को पास करना होगा। तो ये आपको उस इंटीजर का ऑक्टल वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो किसी भी इंटीजर की ऑक्टल वैल्यू को निकालने के लिए हम ऑक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी भी इंटीजर का हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमारे पास हेक्स फंक्शन होता है, राइट। मैं यहाँ पर 3 पास करूंगा और ये मुझे यहाँ पर 3 का हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट। सिमिलरली हम ऐसे ही पाइथन के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को पढ़ चुके हैं, जैसे कि यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट, किसी डेटा के टाइप को समझने के लिए टाइप, किसी भी डेटा टाइप के लेंथ को निकालने के लिए लेन फंक्शन, और इसी के साथ कोई चीज़ हमें प्रिंट करनी है तो प्रिंट फंक्शन, इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो है राउंड फंक्शन। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, मान लेते हैं नम, और मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर करूंगा जो कि होगा 2 पॉइंट समथिंग। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे 2 डिजिट तक राउंड करूं, तो यहाँ पर राउंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास सिंपल राउंड फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस राउंड फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आपको वो वैल्यू पास करनी है जिसे आप राउंड करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू है हम इसे राउंड करना चाहते हैं और इसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास इस वेरिएबल में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नम पास किया। ध्यान रहे कि यहाँ पर पहला जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा वो उस नंबर का आर्ग्यूमेंट होने वाला है, और जो हमारे पास दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा कि हम उसे कितने डिजिट तक राउंड करना चाहते हैं। मान के चलते हैं मैं उसे 2 डिजिट तक राउंड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर 2 पास करूंगा और ये मुझे 2 डिजिट तक राउंड करके रिटर्न कर देगा। तो जब हम इस नंबर को 2 डिजिट तक राउंड करते हैं तो हमें मिलना चाहिए 2.46, और ये पाइथन मुझे यहाँ पर रिटर्न करके दे रहा है। सिमिलरली अगर मुझे इस नंबर को 3 डिजिट तक राउंड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर पास करूँगा सबसे पहले नम, और यहाँ पर मैं 3 पास करूँगा, तो ये मुझे यहाँ पर 3 डिजिट तक रिटर्न करके दे देगा। तो यही वो 3 मैथमेटिकल फंक्शंस थे जिनको हमें जानना था। और यहाँ पर इसमें से सिर्फ जो राउंड फंक्शन है आप उसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बाकी ये आपको ऑक्ट और हेक्स दिमाग में रखना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई चिंता की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसको आपको याद रखना होगा। तो कौन कौन से हैं वो फंक्शन? वो फंक्शंस बेसिकली स्ट्रिंग के रिलेटेड हैं। तो उसमें से पहला जो है, मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखना चाहूँगा, और जो हमारा पहला है वो है ज्वाइन, और जो दूसरा है वो है हमारा स्प्लिट, और जो हमारा तीसरा है वो है रिप्लेस। तो इन्हीं 3 फंक्शंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्वाइन फंक्शन की। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है? बेसिकली मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं एक ये हैशटैग सिंबल है, तो अब इसको हमने डबल क्वोट के अंदर प्लेस किया है, तो इसका मतलब ये जो हमारा हैश है ये एक स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है डॉट, और यहाँ पर आपको करना है ज्वाइन, और फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और यहाँ पर आपको वो स्ट्रिंग को पास करना है जिनके बीच में आप इसे ऐड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा पाइथन। तो अब ये ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा कि ये जो हैश है इस हैश को यहाँ पर इस पाइथन के अंदर ज्वाइन कर देगा। कैसे? ऐसे, जैसा कि देखा आपने यहाँ पर कि P के बाद हैश, Y के बाद हैश, T के बाद हैश, H के बाद हैश, O के बाद हैश, और N के बाद कुछ भी नहीं, राइट। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर किसी भी स्टार को या फिर किसी भी स्पेशल सिंबल को
एक और यहाँ पर क्रिएट ही कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पर डॉलर का सिंबल डालूंगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे ज्वाइन करूंगा, किसके साथ? एक स्ट्रिंग के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ एक स्ट्रिंग के साथ ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी कैरेक्टर डालते हैं, हमने यहाँ पर डॉलर लिया है तो मान के चलते हैं हम इसके अंदर एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। इस लिस्ट के अंदर हमारे पास मान लेते हैं कि एक है ए और जो दूसरा स्ट्रिंग है वो है हमारे पास बी, राइट। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, राइट। तो अब ये जो ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा कि इस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे और जहां पर ये कॉमा उनको सेपरेट करता होगा, तो इस कॉमा की जगह पर हमारे पास यहाँ पर ये डॉलर का साइन ज्वाइन हो जाएगा। कैसे? ऐसे। देखा आपने, ए एंड बी, और यहां पर इस लिस्ट के अंदर ए और बी ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स थे, लेकिन जब हमें इस ज्वाइन फंक्शन ने वैल्यू को रिटर्न किया तो इन दोनों को एक ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस डॉलर साइन को भी यहाँ पर इसने ऐड कर दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब सिमिलरली आप यहाँ पर टपल में भी कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी कर सकते हैं। तो क्या चीज़ आप नहीं कर सकते यहाँ पर, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, इसके अंदर मैं डॉलर का साइन पास करूँगा और इसे मैं ज्वाइन करना चाहूँगा किसके अंदर? एक लिस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक इंटीजर है और एक यहाँ पर ABC है जो कि एक स्ट्रिंग है, और इसको मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग को ऐड करूँगा और इसमें मेरा नाम है। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर एरर रिटर्न कर रहा है, टाइप एरर, और कह रहा है कि सीक्वेंस आइटम 0, यानी कि जो इस सीक्वेंस में जो 0 इंडेक्स पे आइटम था, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस इंट फाउंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई इस ज्वाइन के पैरेंथेसिस के अंदर कोई एक सीक्वेंस पास करते हैं, वो सीक्वेंस सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, और सेम डेटा टाइप का मतलब है कि वो स्ट्रिंग्स ही होने चाहिए। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन था वो था स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन को भी चलिए समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा कि माई नेम इज़ मोहित, यहाँ पर डन, और मैं यहाँ पर डॉट करूँगा और यहाँ पर मैं स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो ये क्या करेगा यहाँ पर कि माई नेम इज़ मोहित डॉट स्प्लिट, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देने वाला है। कैसे? ऐसे। इसने क्या किया कि यहाँ पर जहाँ भी इसे स्पेस दिखा उस स्पेस को इसने कॉमा से सेपरेट कर दिया और उस पूरे सीक्वेंस को इसने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। आई होप कि आपको स्प्लिट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग को क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पर सिम वही स्ट्रिंग को पास करूँगा और माई नेम इज़ पाइथन डॉट, और मैं यहाँ पर स्प्लिट करूँगा इसे, और इसके बीच में मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग को पास करूँगा। क्या होगा वो होगा, मान लेते हैं कि हम इसे स्प्लिट करना चाहते हैं, कहाँ से? y से। तो ये क्या करेगा कि इसे जहाँ भी y मिलेगा वो उन्हें वहाँ से स्प्लिट कर देगा। कैसे? ऐसे। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो हमें आउटपुट मिला वो ये था, इसे यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे y मिला था तो इसने y को रिमूव कर दिया और इन्हें सेपरेट कर दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक खाली स्पेस है, राइट। तो इसने इसको हटा के सिंपल यहाँ पर एक स्पेस को ऐड किया है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर पाइथन में भी p के बाद y था तो इसने y को भी हटा दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर उसने स्प्लिट कर दिया इनको भी। तो जो भी आप यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं वो इस मेथड में आप उस स्ट्रिंग को वहाँ से स्प्लिट करवा सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको स्प्लिट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे फंक्शन की, जो कि है हमारा रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? रिप्लेस फंक्शन बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्लेस कर देगा किसी चीज़ को। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको यहाँ से इस स्ट्रिंग को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसे डॉट नोटेशन और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिप्लेस फंक्शन का। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को रिप्लेस करने वाला है। तो किसको रिप्लेस करने वाला है? तो इस पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आपको वो वैल्यू को पास करनी है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। हम यहाँ पर पाइथन को रिप्लेस करना चाहते हैं, किसके साथ? तो वो भी आपको वैल्यू दूसरे आर्गुमेंट में पास करनी है,
वो भी एक स्ट्रिंग होगा। तो मैं यहाँ पर पास करना चाहता हूँ पाइथन को मोहित से। तो माय नेम इज पाइथन था, तो पाइथन को हमने रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे मोहित डाल दिया। तो अब जब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमें यहाँ पर माय नेम इज मोहित करके मिलने वाला है, राइट। तो आई होप कि आपको ये 6 फंक्शंस जो भी हमने इनबिल्ट फंक्शंस जो भी पढ़े वो आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको 100% करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।